मानवाधिकार सुरक्षा का भार संगठन ने डाला। अब वरिष्ठ समाज सेवी विनीता सुरेंद्र पाठक के कंधों पर दी है। दरअसल जल सेवा और मानवाधिकार सुरक्षा के कामों को लेकर लगातार संघर्षरत जानी मानी समाज सेविका विनीता पाठक को अब जागतिक मानवाधिकार सुरक्षा फेडरेशन की मध्य प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया गया, जिसको लेकर आज उनके कलेक्टर कार्यालय के पास स्थित कार्यालय पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया था, जहां उनका भव्य पुष्पमाला से स्वागत किया गया। आपको बताते चले, दरअसल जागतिक मानवाधिकार सुरक्षा फेडरेशन संस्थापक चेयरमैन अध्यक्ष राजेंद्र आहेर द्वारा मध्य प्रदेश में मानवाधिकार सुरक्षा का उन्हें दायित्व सौंपते हुए मध्य प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं शिरडी महाराष्ट्र में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में विनीता पाठक को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करते हुए ये पद प्रदान किया गया था। वहीं सोमवार नवागत मानवाधिकार फेडरेशन की मध्य प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से रूबरू हुई। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मानवाधिकार फेडरेशन प्रदेश अध्यक्ष के कहा कि ये मेरा सौभाग्य रहा कि शिरडी के साईं बाबा की कृपा से मुझे ये पद मिला है, और खास बात ये रही कि महाराष्ट्र में ही मैंने पद ग्रहण किया था। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता मानवाधिकार फेडरेशन के कामों को पूरी ईमानदारी से करने की रहेगी। जी बताएं, किस प्रकार का आज आपका सम्मान किया जा रहा है यहाँ पे? जी, एक दिल्ली का फेडरेशन है, जागतिक मानवाधिकार विभाग फेडरेशन, उसका मुझे मध्य प्रदेश का महिला अध्यक्ष बनाया गया। ये बाबा की असीम कृपा रही कि शिरडी में ही ये प्रोग्राम आयोजित हुआ और मुझे बाबा के वहाँ पर ही ये पद दिया गया। मैंने पद ग्रहण भी वहीं एक इवेंट में किया। मेरी पूरी जितनी भी जिम्मेदारियां दी गई है मुझे, मैं उसे अपने तन से मन से जिस तरीके से भी निभा पाऊंगी, मैं पूरी तरीके से निभाने की उसको कोशिश भी करूंगी। और इसके साथ में मेरे ऊपर मध्य प्रदेश की पूरी जवाबदारी दी गई है। आज अगर किसी मेल को भी नियुक्तिकरण के लिए रखा जा रहा है तो मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, वो टीम पूरी मुझे बनानी है। मेनली इस फेडरेशन का जो काम है वो है गौ हत्या रोकना और भ्रूण हत्या रोकना, बाल बच्चों से जो बालक छोटे होते हैं उनसे मजदूरी करवाना वो रोकना, इस तरीके के तमाम मानव से रिलेटेड, मानव सेवा से रिलेटेड कार्य इस संस्था द्वारा किए जाते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में किस प्रकार का कार्य रहेगा, ये किस प्रकार की पूरी टीम गठित की जाएगी? पूरी मध्य प्रदेश में मैं सारी फीमेल टीम जहाँ तक हो सकता है मैं सब प्रशासनिक और लीगल टीम को बिठाऊंगी। उसमें कुछ घरेलू महिलाओं को भी बिठाऊंगी, जिससे कि हमारे पास हर चीज़ जैसे जो समस्या है वो पूर्ण रूप से आ सके, कमर्शियल वे में भी और डोमेस्टिक वे में भी। बस इसके बाद एक हफ्ते बाद उसकी सब नियुक्तिकरण शुरू हो जाएगी, तो वो टीम पूरी मेरे द्वारा गठित होकर 1-1.5 हफ्ते में करके एक बड़े इवेंट में उसे लॉन्च यहाँ करूँ। जो पुराने पेंडिंग केस है उसको किस प्रकार से हल किए जाएंगे? मैं लीगल टीम इसीलिए उसमें क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद पहले लॉ की डिग्री ले चुकी हूँ और मैं कांग्रेस में भी विधि एवं मानव अधिकार विभाग की स्टेट सेक्रेटरी हूँ। तो मैं यही चीज़ चाह रही हूँ कि इसमें जितने लीगल व्यक्ति को और प्रशासनिक व्यक्तियों को जोड़ा जाए उतनी मानव अधिकारों की रक्षा करना मेरे लिए इजी रहेगा। जो मुझे जिम्मेदारियाँ दी गई है उसके लिए इजी रहेगा। शहर में लगातार जो है छोटे बच्चों से भीख मंगवाई जाती है प्रमुख चौराहे पर। जी, इसको लेकर भी हम कुछ नया करने जा रहे हैं। जी, हम इसमें सब बच्चों से रिलेटेड जितनी उनकी मजदूरी में ये वाली चीज़ भी आ जाती है कि बाल बच्चों से ये भी एक तरीके की मजदूरी ही होती जो उनसे करवाई जा रही है, भीख मांगना वगैरह, तो वो चीज़ इसमें शामिल है ऑलरेडी, तो उस पर भी वर्क किया जाएगा। मैम, छोटी उम्र में बढ़ते नशे लोगों ने बना दिए, लेकिन वहाँ तक कोई उठ के कैसे जाएगा, वहाँ पहुँचेगा कैसे? आज युवाओं में नशा बढ़ता जा रहा है क्योंकि समय यूं ही इजीली उनके लिए पास हो जाता है। आज उनका कोई मोटिव नहीं है, जीवन में आगे बढ़ने का कुछ वो नहीं है, क्योंकि उसके रीज़न ये है कि दूसरी तरफ से जो सरकार ने उनकी मोटिवेशनल चीज़ें ही रोक रखी है। आज वो किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो उनका रोज़गार डबल ट्रिपल कैसे हो, क्या हो, उसकी कोई सुविधाएँ नहीं दी जा रही है। वो अपनी पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, जिस हिसाब से जॉब उनको मिलना चाहिए वो जॉब ही नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ों को जब आप उनका मेंटली ही प्रेशर नहीं समझ पाओगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे, देखिए कोई भी आगे रह तो इस चीज़ को करना नहीं चाहेगा, तो वो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न होंगे क्यों उसके पास इतना समय खाली है कि वो इस चीज़ में लगा हुआ है। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक, आपका नाम और आपका पद? विनीता पाठक, मानवाधिकार विभाग फेडरेशन महिला अध्यक्ष।